स्टार्ट। देखिए आज गाइस बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारा लास्ट सेशन है। ठीक है, मजा आ रही थी गाइस, जी सर। अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा गाइस। सर बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास। लर्नर रहना, एक बात बोलूंगा आप सबों को कि आगे जाके है ना मार्केट में लर्नर ही बनना है। मतलब कि कोई चीज ऐसी मान नहीं लेना मुझे आ गई, ठीक है कुछ सर आज तो स्प्रेड से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सर। आजा। हाँ मैं देख रहा था, बढ़िया है गाइस, नाइस, ऐसा ही करना है हमें, क्यों रिस्क लेना। स्प्रेड देखा था सर आज करके। हाँ आपका भी देखा था, जी सर। बढ़िया था। मतलब प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस में कहाँ पैसे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, पता है मार्केट एक्चुअली लर्नर रहना चाहिए एनी टाइम। और आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे लोग आगे बढ़ते हैं ना और ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। सर मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने पीसीआर को ज्यादा फोकस करे या चार्ट पैटर्न को ज्यादा फोकस करे? नहीं देखो, सब सब कुछ है ना अपने पहलू पे चलता है। कभी पीसीआर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, कभी ऑप्शन डेटा हावी हो जाएंगे, समझ रहे हो, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसा कोई एक चीज के ऊपर आप डिपेंड ना हो जाना कभी मार्केट में। आप अपना ग्रुप ऑफ टेक्निक यूज कीजिए कि मैं भाई पीसीआर यूज करूंगा, साथ में ओआई डेटा देखूंगा, साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे पास में है, देन मेरे जो भी टूल्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो यूज कर रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा ग्लोबली जो भी माहौल चल रहा है मार्केट में, सेंटीमेंट, इसको जिसको सेंटीमेंट बोलते हैं, वो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद में आपके पास कोई और एक्स्ट्रा एनीथिंग रिगार्डिंग टू व्यू मार्केट में आपको हेल्प कर सके, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बिठाइए और स्टडी कीजिए कि यहाँ ये करूंगा तो मुझे अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल रही है ये सबको देख के, कि दूसरा यहाँ से ऊपर की ओर जाने में मुझे प्रोबेबिलिटी हाई दिख रही है। ये प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है गाइस। और जैसे आगे बढ़ते हैं हम जर्नी में तो चीजें जुड़ती ही जाएगी, समझ रहे हो। और खराब चीजें जो हमको पसंद नहीं है निकालते जाइए, मेरे काम की चीज नहीं है निकाल दो उसको, ठीक है। आपको और एक चीज बताऊं, देखो ओआई डेटा होता है ना, ओआई डेटा इज नॉट मोर रिलेवेंट। मतलब ये अच्छे से काम नहीं करते गाइस, मार्केट में अच्छे से काम नहीं करते उतने। आपको लगता होगा कि ये क्या है, बट हाँ दैट्स अ फैक्ट। इसका बहुत कम इफेक्ट है मार्केट। कम इफेक्ट का मतलब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे अच्छा है, बट जब आप इसके ऊपर व्यू बनाओगे तो गलत साबित कर सकता है आपको। ये एक शेयर किया मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई ओआई डेटा है ना कभी भी बदल जाते, कभी भी धोखा दे सकते। सर मतलब कि चार्ट का जो सपोर्ट है उसको ज्यादा रिलायबल है क्या सर? सबसे ज्यादा रिलायबल है चार्ट। भाव 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 भगवान છે, ठीक है। प्राइस एक्शन पढ़िए, भाव को स्टडी कीजिए, कैसे बनते हैं भाव उसके ऊपर फोकस कीजिए और व्यू को पुख्ता कीजिए। और व्यू को पुख्ता करने के लिए कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं है कि आज से ही आपका हो जाएगा व्यू पक्का। नहीं, प्रैक्टिस 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 ओनली। 100% श्योर चीज है। जब हम बिगिनर्स थे ना तो हमको भी ऐसा ही लगता था कि कोई मुझे दे दे, चलो आज यहाँ से कुछ मिल जाए, ये बढ़िया चीज मिल गई। ये ही होता होगा मार्केट में, आपको कुछ नई चीज मिलती होगी तो अभी ऐसा लगता होगा यस अब हो गया मेरा सब कुछ। मैं आई एम राइट और रॉन्ग, समझ रहे हो, ऐसा ही होता है गाइस। और होने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहले शुरुआत में होने दो, बट भरोसा मत करो किसी के ऊपर। अपने आप के सिवा यहाँ किसी के ऊपर भरोसा मत करो। खुद स्टडी करो, खुद को भरोसा दो, यस और नो ओके है, आपने अपना काम किया है ठीक से, फिर करो बिंदास।
और बड़े जोर से करो, मतलब कि यहाँ पे देखो दो चीज चाहिए। एक तो वर्क, आपको लगता होगा कि काम कम है, बहुत काम रहता है गाइस। दूसरा, हमको ऐसा लगता है कि ये, मैंने पहले बताया कि ये कम काम वाला चीज है मार्केट, मतलब इसमें कुछ नहीं, टाइम नहीं है, मतलब बस 9:30 से आओ और 3:30 को खत्म, समझ लो। बट गलत चीज है, बहुत काम है गाइस, एक जॉब से ज्यादा काम रहता है इसमें, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कैसे सर? बढ़िया बढ़िया, बस देखो बढ़िया आज चाहिए लास्ट सर। सेशन है, सभी जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट सब अब, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, जो भी मन में आए पूछिए, ठीक है। सर मोस्ट ऑफ द एक क्वेश्चन रही है। एक क्वेश्चन कि आप अपने ऑप्शंस के ऊपर पूछेंगे गाइस। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई 30 मार्क का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। देखो मैं भी अभी भी मैं क्लास लेता हूँ, मतलब कि मैं भी वेबिनार अटेंड करता हूँ, समझ लो। अभी जस्ट मैंने पिछले वेबिनार अटेंड किया, आपने अभी एक क्लास लिया, आगे जाके और क्लास लो, हर एक के देखो, ठीक है, ढूंढो उसमें से जगह अपनी, फिर अपने ट्रेड प्लान बनाओ, फोकस करो ट्रेड प्लान बनाने पे। सर एक क्वेश्चन है। ओके पूछिए, बोलिए, बताइए नवीन जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे को ये कंफ्यूजन है कि बैंक निफ्टी अच्छा होता है या निफ्टी अच्छा होता है, और दोनों में क्या सिमिलैरिटी लेके चलना चाहिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी को ज्यादातर ट्रेड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस के प्रीमियम ऑलवेज हाई मिलते हैं हमको। निफ्टी में क्या एक चीज दिक्कत आ रही है, मेरे एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिक्कत ये आ रही है निफ्टी में कि यहाँ पे है ना मार्केट में जो ऑप्शंस चलते हैं ना, ऑप्शंस, उसमें कंपेरिजन टू एक्सपीरियंस माई, बैंक निफ्टी में अच्छे चलते हैं उसका मतलब जो भाव में हमें अप डाउन चाहिए ना प्राइस को सेटल करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिल रही है। आप कभी निफ्टी में एंड फ्लाई और बैंक निफ्टी में एंड फ्लाई बना के दोनों में चला के देखना, आपको गाइस पता चलेगा फर्क। बट एक एक से कुछ नहीं होता गाइस, यहाँ पे एक चीज से कुछ नहीं होता, ठीक है। 10-12 ट्रेड करोगे ना जब, या फिर बैक टेस्टिंग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा थोड़ा सा इफेक्टिव है बैंक निफ्टी में। प्रॉफिट रेशियो भी हमारा जहाँ पे जा रहा है ना बढ़ रहा है, एडजस्टमेंट में भी हमको थोड़ी सी अच्छी सहूलत है, रेंज भी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। बट आपको डाइवर्सिफाई रहना होगा, कभी आपको थोड़ी सी पहचान करनी होगी। यदि सेफ्टी चाहिए तो निफ्टी ले, थोड़ा सा सेफ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, ओनली बैंक से, इसके अंदर कोई भी एक न्यूज से थोड़ी सी बड़ी, सर बहुत बड़ी बैंक मूवमेंट निफ्टी आ को सकती तो सर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चार्ट उठा के देख लो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 90% सेम ही होंगे, समझ रहे हो, 90% सेम होंगे। देखो एक आपको एक और एक चीज बताता हूँ, आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ना, आपको एक साइकोलॉजी मार्केट की, साइकोलॉजी नहीं सॉरी, एक चीज थोड़ी सी मैं बताऊं कि निफ्टी है ना, उसमें सबसे वेटेज बैंक निफ्टी का है, मतलब जो हेवी वेट्स जो है ना इसके, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक एंड अपने SBI, और कौन सी प्राइवेट एक बैंक बच रही है, ये जो सारी प्राइवेट बैंक्स मिला के जो फाइनेंशियल है ना, हमारे इंडियन मार्केट में हैवी वेट फाइनेंशियल है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि निफ्टी को ड्रिवन करने के लिए कोई चीज, निफ्टी यदि ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकडाउन चाहिए ना गाइस, उसके लिए उसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। सर एक इंडसइंड बैंक है शायद। हाँ इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे जो है ना हैवी वेट्स है निफ्टी में, जो यदि बैंक निफ्टी चाहे ना तो निफ्टी को चला सकती है, बट निफ्टी चाहे तो बैंक निफ्टी को नहीं चला सकती, समझ रहे हो गाइस, चीज को समझ रहे हो। बिल्कुल सर, हाँ समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं। आपको व्यू बनाना है ना, आप बिंदास निफ्टी पे व्यू बनाइए और ट्रेड बैंक निफ्टी पे कीजिए, ये भी सक्सेस होता है।
मैं सर हाँ जी सर। ऑलमोस्टली बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, मैंने कभी नहीं निफ्टी पे ट्रेड किया आज तक। निफ्टी पे ट्रेड नहीं किया, बट लेवल्स वगैरह निफ्टी पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें है ना लेवल, हाँ लेवल सर। मजबूत लेवल होते हैं। इसके जो हाँ लेवल सर, और होते हैं, वोलेटिलिटी भी कम रहती है थोड़ी सी। वोलेटिलिटी की बात नहीं है, बात किसकी है पता है? निफ्टी जो है ना वो लेवल। इंडिया का एक मार्केट का साइनिंग है, साइनिंग बोर्ड है। इंडिया को जब मार्केट, इंडिया का मार्केट देखते हैं ना, तो लोग निफ्टी और सेंसेक्स देखते हैं, बैंक निफ्टी एक कभी नहीं बेंचमार्क है वो। देखते। हाँ, बेंच मार्क है, लाइक बेंच मार्क। तो इसके जो लेवल्स है ना वो मोर इफेक्टिव देन बैंक निफ्टी, कंपेयर टू सर ये, बैंक निफ्टी। हाँ अच्छा निफ्टी है ना सर, पूरा। सर मार्केट का न्यूज लेने के लिए कौन सा साइड में देखना चाहिए सर? न्यूज लेने के लिए, हाँ सर न्यूज लेने के लिए मनी कंट्रोल अच्छा है, टाइम्स न्यूज अच्छा है, बट ये सबसे अच्छा है भाई। न्यूज चैनल देखते रहो ना, क्या पता क्या फर्क पड़ता है। आपको एक चीज देता ईटी हूँ, मनी चलो भी है सर, न्यूज ईटी न्यूज मनी। में भी एक चीज देता हूँ। न्यूज ईटी में मनी आप, भी अच्छा न्यूज हाँ आते हैं। ईटीवी मनी भी ईटी अच्छा। मनी हाँ ईटीवी, उनका ऐप में अच्छे न्यूज हाँ आते हैं। ऐप में भी अच्छे न्यूज होती है, यस। एप्लीकेशंस तो बहुत है, स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छे न्यूज देती है, बट न्यूज चैनल भी देखनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं देखनी चाहिए, बट सेशन वाइज देखनी चाहिए। मॉर्निंग देखना चाहिए, मिडवे 12 बजे 1 बजे जो आता है ना जी बिजनेस, और इसमें सीएनबीसी आवाज। किसी की वॉइस आ रही है गाइस, खतरनाक वाले। सर जिसको जो भी क्वेश्चन करेंगे पूछ के म्यूट हो जाइए, और रिकॉर्डिंग है अच्छी सर, आएगी। आज लास्ट है क्लास। लास्ट, लास्ट एंड आज ख, लिस्ट। आज खत्म हो जाएगा आज तो। हाँ खत्म हो जाएगी, तो इसके थोड़े बाद हमारी फुग्गे प्रैक्टिस। वुग्गे वो जो बलून बलून वगैरह लेके आने होंगे। ठीक है सर, बोलो कहाँ लेके आने हैं। नहीं अपने एक घर पे। लाना पड़ेगा सर। हाँ। ठीक है सर, बाकी हम सर प्रैक्टिस करते पीसीआर हैं के फिर। ऊपर थोड़ा सा। पीसीआर, सर हाँ, पीसीआर के ऊपर थोड़ा सा आप बता दीजिए। ओके देखो पुट पीसीआर है कॉल ना, रेशियो। पीसीआर को कंफ्यूज मत कीजिए, और कोई भी चीज को है ना मार्केट में कभी भी, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी चीज को बहुत हार्ड नहीं लेना लाइकली। पीसीआर मतलब अरे रे ये इफेक्ट कर जाएगा मेरे ट्रेड में, करता है, बट देखो गाइस सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई भी चीज को आप हार्ड ले लेंगे ना तो आपकी साइकोलॉजी कैसी हो जाएगी पता है? बार बार ध्यान खींचेगा पीसीआर आपके, बार बार ध्यान खींचेगा ट्रेड में पीसीआर आपके साइड। इससे क्या होगा? ट्रेड खराब होगा आपका। तो आपको पहले काम करना है ये सब, ट्रेडिंग के पहले। बीच में सब कुछ बहुत उतना लाइकली लेना सबको। तो पीसीआर क्या होता है गाइस? दो चीज होती है इसमें ओनली, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। अब जब आप ओवरबॉट की बात करोगे, ओवरबॉट की, तो मतलब 1.2 से ऊपर पीसीआर जा रहा है, मूव कर रहा है ऊपर की ओर, तो ये कंडीशन बना रहा है मार्केट की ओवरबॉट की। मार्केट अभी ओवरबॉट हो चुका है, और हो चुका है नहीं, कंडीशन है कि मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन में चल रही है। इस सिचुएशन में कभी भी रिवर्सल आ सकता है नीचे की ओर का एक। तो वैसा सेम ओवरसोल्ड में कि भाई 0.7 से नीचे पीसीआर जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, आज गया दूसरे दिन गया 0.7 हुआ, 0.5 0.4 का हो गया, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है फिर कि कभी भी मार्केट अब एक बाउंस बैक दे सकती है। ये होता है व्यू, ये होता है मार्केट में पीसीआर को रिव्यू करने का तरीका। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, चलिए और कोई? Yes, sir. Hello. हाँ यस, बताइए वासु जी। Sir, one question. This Opstra we are using now. यस, Opstra, if we are paying a premium amount, and how we can use through that I am having in Upstocks account. अपस्टॉक्स, Yes, sir. How it is linked? you can go to YouTube and search how to use Upstocks applications. You can get Okay, more many videos. Okay, you can refer it and then you can learn it. No, both can be linked and used as हाँ, both can be linked and used. Opstra. This नहीं नहीं, strategies we Opstra are. नहीं, no, Opstra ना, Opstra option is not linked by any brokers. Opstra is a individual.
So Means we have to open account in Opstra itself. Opstra itself, but there is a two way, one free account and one is paid account. If you use Okay. paid account, then you can pay, and Yes, you sir. can use free account by your Google Gmail account. Okay, Okay, sir. you Yes, can use only free account, whatever you In want. live market, suppose if you want Yes, to live use market Opstra. support Opstra. Live market also supports Opstra, but 5 minutes something delay. Oh, Rate are 5 minutes delay. When you use premium version of Opstra, yes, sir. that is something 1.5 minutes delay also, but no problem. 1.5 minute, not a big deal. Oh, Okay, okay, sir. you Okay, can okay, sir. learn from this, and you have to must be use Opstra whenever you trade in options, because Okay, sir. of this is a learning platform, Yes, sir. so we have to must use Opstra. Okay, Okay, sir. चलिए और कोई? सर वो जो हमने ट्रेड लिया था वो Alpesh, Alpesh, this is Ramesh. यस रमेश जी, बताइए. How are you? Alpesh, I am fine. Alpesh, see, if you can make a chart which says how what should be used, in the sense it will be handy so that we can practice more. For example, how to use spread, iron fly, iron concord, in the sense what should be taken in the money, out of the money, OTM, ATM, and what should we buy C or P? If you make a chart of it would be easy for us to Okay, do. okay. No, there is a no chart formation for using option buy in the money, out of the money. This is a only experience that we provide कि हम कहाँ पर काम कर सकते हैं. Most of the time whenever you are buyer, option buyer, you have must to buy ATM, in the money, and OTM 1 to 2 strike price only. Only this area is a good for trade when we are option buyer. C and P, when we buy only. Don't go far out of the money. Okay. And when we use options selling and strategies, so there is no need for that, because selling strategies and sellings are most of the out of money and ATM, which we learn. Okay. Yes, thank you, Alpesh. Okay, रमेश. चलिए बताइए नेक्स्ट. सर एक दिन आपने वो बनाना सिखाया था ना, अभी मतलब एक आउट द मनी था, एक इन द मनी था, जो दोनों सारे प्रॉफिट दिखाता है. जैसे हम स्ट्रेटल बनाया था, उसका नाम मैं भूल गया, क्या था वो स्ट्रेटेजी? दोनों साइड प्रॉफिट दिखाता मींस? हाँ, मतलब बीच में रेड वाला होता है और दोनों साइड ग्रीन होते हैं उसके, जैसे हम स्ट्रेटल बनाते हैं ना. लॉन्ग स्ट्रेगल एंड लॉन्ग स्ट्रेडल. हाँ, वो वाला. तो दोनों साइड सर वो प्रॉफिट दिखाता है, फिर एक एग्जिट करना पड़ेगा उसको? नहीं, देखो स्ट्रेटेजी में गाइस गलती कभी नहीं करना. स्ट्रेटेजी है ना, साथ में जाती है, साथ में आउट होती है. और खास करके लॉन्ग बैक टेस्टिंग करा देंगे सर उसका, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड में. लॉन्ग स्ट्रेंगल एंड लॉन्ग स्ट्रेडल. स्ट्रेंगल था वो. हाँ, देखो स्ट्रेंगल ऐसा होगा, लॉन्ग स्ट्रेंगल. हाँ जी, ऐसा था. बीच में ये स्ट्रेडल होगा, ये बीच में जी ऐसे लाइन थी. एरिया. हाँ जी, ये प्रॉफिट एरिया दोनों साइड. फिर हाँ जी, ये स्ट्रेंगल होगा ऐसा. ठीक है. हाँ जी. और इसमें भी दोनों ये प्रॉफिट एरिया आउटर जी, ये बीच में रेड एरिया लॉस वाला. हाँ ये ऐसे. ठीक है. अभी ये दोनों साइड इसकी देखो, अब हमने पूरे क्लास लिए इसके, समझ रहे हो.
तो अभी इसके जी, जी। बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बैक टेस्टिंग करने का मैं मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि ये ओनली यूज होती है इवेंट प्ले के लिए। इवेंट प्ले के लिए, जैसे रेट तो वगैरह मतलब निकलते हैं ना। इलेक्शन है, रिजल्ट है इसका, फिर जी। बजट है, तो इसी तो चीज नहीं, के लिए इसको मैं यही रखिए। चीज क्लियर कर रहा था। मान लो एक साइड को मार्केट चली गई है ना, हाँ, एक ज्यादा साइड मतलब को एक साइड मार्केट को, चली गई, टोटल में तो प्रॉफिट आ रहा है, दोनों साथ में निकलिए। अच्छा, तो मतलब जो दूसरी साइड है वो तो फिर दूसरी साइड नहीं गई तो वो लॉस में आ जाएगा ना एरिया। नहीं, लॉस में नहीं आएगा गाइस। अच्छा। आप इसका है ना, एक काम करिएगा, हाँ जी। ऑप्शन ऑप्शा का। अब देखो, अब हमारा क्लास खत्म होने वाला है, समझ रहे जी। जी। हो? अब आपको क्या जी। करना है पता है? जी। 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना है ऑप्शन ऑप्स्ट्रा में। जी। ऑप्स्ट्रा ऑप्शन का पेड वर्जन लेना है यदि आप रेडी हो स्ट्रेटेजी के जी। लिए, जी। अदरवाइज जी। मत करिएगा गाइस, मना बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको ठीक है इंटरेस्ट सर। आ रहा है, आपको समझ में जी। आ रही है कि सेलिंग क्या चीज होती है, कॉम्बिनेशन क्या जी। चीज होते हैं, जी। समझ जी। रहे हो? तो आपको ये चीज लेनी है, और दिन रात बैक टेस्ट करने। बैक टैक्सी। बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है गाइज, आपको खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है सर। जहां प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको समझना होगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताया था, एडजस्टमेंट भूल गया हूँ क्या। एक स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर रहे हो ना, इसके एडजस्टमेंट लिख लो, बीच में भूल ना जाओ। तो जी। साथ में ये सब चीज करनी है गाइज, इससे आपका है ना ठीक। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो जो सर इसमें रिकॉर्डिंग है क्लासों की, वो आप डिलीट कर दोगे बाद में कि ग्रुप में रहेगी वो? नहीं, आप डाउनलोड कर लेना, कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो हम डिलीट मार देते हैं ना इसको। जी। 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 तो तभी फिर मैं डाउनलोड कर लेंगे सर हम। हाँ, डाउनलोड कर लेना, और जो डाउनलोड करके पिन ड्राइव में लोड करके रख लेंगे या फोन में हाँ किसी में, बस जब भी तो आपको जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। हाँ देख लो। और दूसरा रास्ता बताओ, हाँ। देखो आपको मैंने ना किक स्टार्ट दी है, क्या है? किक किक स्टार्ट स्टार्ट। बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जी। पता है? जो बिगिनर्स होता है ना, मैं जी आपको सर। पूरा टोकरी दे दूंगा ना, दब जाएंगे, समझ जी। रहे हो? जी। जैसे जी हम सर। कोई चीज को शुरुआत से काम करना चाहते हैं, और बहुत लोड आ गया तो क्या होगा, नहीं कर पाते। जी सर। आपको मैंने एंट्री दिलवाई है सेलिंग साइड में, अब आपको पता है ऑप्शंस में भाई सेलिंग जैसी भी चीज होती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेड भी बनते हैं। इसका जी एग्जांपल सर। आपको बताता हूँ, हमारा ट्रेड बेस्ट एग्जांपल सेटल हुआ है। देखो, ऑप्शन ऑप्शा में हमने एक ट्रेड लिया था नेक्स्ट प्रीवियस वीक में, दोनों आयरन फ्लाई लिए हुए थे गाइस। जी आपको सर। याद है सबको, बैंक निफ्टी में भी बनाया था हमने, और निफ्टी जी में भी सर। बनाया था। और उसके सामने मैंने, जब मार्केट नीचे का लेवल ब्रेक कर रहा था ना, उस टाइम पे मैंने एक बियर पुट स्प्रेड प्रोटेक्शन के लिए डाला था, और मैंने आपको बताया भी था, और उसने उसका हाँ जी काम सर। करके दिखाया। देखो, समझ रहे हो? मेरे दोनों आयरन फ्लाई फेल हो गए, बट मैंने एक ही स्प्रेड में, मुझे इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं करने पड़े, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फेल हुआ, मेरा लॉस ले लिया, बट लॉस नहीं लिया, मैंने क्या लिया? प्रॉफिट ही लिया सर। ऑल ओवर। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये चीज यदि प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कर ही नहीं पाओगे, ये चीज कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है ना गाइस, जितना आपके पास दिमाग हो ना लगा सकते हो, फ्री हो इसमें, बट ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है। आपको जो बेसिक रूल है ना, वो कभी नहीं तोड़ने। स्ट्रेटेजी के जो बेसिक रूल होते हैं ना, वो कभी नहीं तोड़ने। कि भाई आयरन फ्लाई है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आयरन फ्लाई है, इसके बेसिक रूल है कि भाई ये जो आयरन फ्लाई का कोण रहता है, ट्रायंगल, इसके अंदर मार्केट कहीं भी घूम रही है, तब तक इसको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ब्रेक इवन पॉइंट पार करना चाहे ना, तभी इस साइड से सेलिंग हमको स्टार्ट करनी, ये बेसिक रूल है। इसके अलावा बेसिक रूल कभी नहीं तोड़े जाते गाइस। आप अपना दिमाग अलग से दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक रूल नहीं तोड़ना। कभी यहाँ मार्केट हो और यहाँ से सेलिंग नहीं करनी। मन हो रहा होगा आपको कभी, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ऐसा बनता है आयरन फ्लाई का, ये हर एक चीज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? सभी स्ट्रेटेजी में ये लागू होता है ये नियम, कि यहाँ पे ऐसा ये आयरन फ्लाई है एग्जैक्टली, और मार्केट जब यहाँ पे था तब आपने बनाया, मान लो दूसरे ही दिन मार्केट यहाँ गिर गई, बट अभी भी आपके ट्रायंगल एरिया में है, और आपको लॉस हो रहा है 500 रुपये जितना। तो रूल हमारा ये बता रहा है कि जब तक ट्रायंगल में हो ना छेड़नी है, तो ये रूल को कभी नहीं तोड़ना। तो ये होता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कभी नहीं तोड़ना। मन होगा आपको यहाँ से बेच दूं, चलो प्रीमियम कलेक्ट कर लूं, लॉस कवर हो जाएगा मेरा, कभी नहीं करना गाइस। यहाँ से पलट गई ना मार्केट, फिर ये नहीं संभलेगा आपसे।
समझ रहे हो? यहाँ तक आने दो, इस रेंज को फॉलो करो। ऐसे बेसिक रूल्स आपको प्रैक्टिस से भी आप अपने रूल भी बनाओगे। मैं मेरे रूल से ट्रेड करता हूँ गाइस, किसी के रूल नहीं फॉलो करता हूँ। हाँ, बुक रूल जो फॉलो करता हूँ वो बेसिक कि बेसिक रूल ये है इसका सिंपल कि यहाँ से इसको कटने दो, तभी आप यहाँ से सेलिंग करो। फिर मैं इसमें मेरी चीज एक जोड़ी है कि जब भी मेरे को लगे कि मेरा आयरन फ्लाई वीकली वाला कोई अच्छे से रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट करके फेल कर रहा है, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना, ब्रेकआउट करके कोई लेवल को फेल कर रहा है, या मुझे लग रहा है कि चलो मुझे हाई कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट होने वाला है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा और कोई भी एक साइड में मेरा आयरन फ्लाई फेल हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं मिक्स करता हूँ इसको स्प्रेड से, जैसे यहाँ पे मिक्स किया था। देखा, ये जो स्प्रेड है, ये 9000 का जो प्रॉफिट दिखा रहा है, ये क्या चीज है पता है? ये मेरा आयरन फ्लाई का प्रोटेक्शन है कि मुझे लग रहा था उस दिन के कभी ना कभी ये लेवल ब्रेक कर सकता है, और जब नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो मेरा आयरन फ्लाई फेल होगा और मुझे थोड़ा सा तो लॉस लेना ही होगा, और उसमें एडजस्टमेंट भी बहुत सारे करने होंगे, बहुत सारा काम करना होगा। तो सबसे अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने ये चीज की हुई है तो मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास प्रैक्टिस है इस चीज की, समझ रहे हो? तो बहुत सारे तरीके। दूसरा, और कोई मार्केट में दूसरा भी एक तरीका चलता है कि जब भी मार्केट में आयरन फ्लाई आपका डाउन साइड में टेस्टिंग कर रहा है ना, और फेल करने की कगार पे है ना, तो यहाँ पे बाइंग करके भी एडजस्टमेंट होती है। सेलिंग ना करो, यहाँ से पुट बाई करो। पुट को क्या करना है? बाई करना है। बट हर एक तरीके गाइस सबको थोड़ी पसंद आते, अपने अपने तरीके होते हैं। देखो यहाँ जितना दिमाग लगा सकते हो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट फ्री फ्लो होता है, ठीक है, बट हमारे हिसाब से होता है। हमारे हिसाब का मतलब आपको कुछ अनुभव तो चाहिए ना, अनुभव चीज आपको कोई दे देगा ना तो भी नहीं कर पाओगे। मैंने आपको दिया हुआ है ना एडजस्टमेंट, यहाँ से आएगा, यहाँ से सेलिंग करनी है, या ये जो एंड है ना इससे अंदर कभी नहीं जाना है सेल करते करते, यहाँ तक भी सेल कर सकते हो आप। मार्केट वन साइडेड हो गई ना तो भी आपका लॉस कवर कर देगी 50% से ऊपर का, कैसे गारंटेड है ये। बट ये आपसे होगा क्या कल से? नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस किसी का? और सर मैंने हाँ। पूछना था, जो बायर मतलब जैसे वो ट्रैप हो जाते हैं ना, बायर ट्रैप होते हैं ना, जो सेलर ट्रैप नहीं होते ना है नहीं, मार्केट। ओ भाई ऐसी मत ना, मत गलत, ऐसा दिमाग में मत सर डोलाओ। एक नहीं हो, ये चीज एक हो, क्वेश्चन। ट्रैपिंग तो होती है सर, आपको ये चीज तो होती है ना, नहीं, मतलब कौन जो। बोलता है बायर ट्रैप नहीं होता है और सेलर ट्रैप नहीं होता है? दोनों ट्रैप होता है भाई, अच्छा। कुछ नहीं होता है ऐसा। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों होती है ना, हाँ जी। तो दोनों ट्रैप होते हैं। अच्छा, ठीक है सर, वैसे चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो गाइस, मत कोई एक ऐसी चीज है ना, बाहर से सुन के मान मत लो ऐसा, समझ रहे हो? ठीक है सर। बहुत इफेक्ट सर करेगी, आपके माइंड में ये घूमती रहेगी। ठीक सर है सर। वीकली का एडजस्टमेंट सर एक दिखाया नहीं आपने सर, किसमें? आयरन फ्लाई में वीकली का एडजस्टमेंट सर। वीकली का एडजस्टमेंट दिखाया नहीं, मतलब क्या बैक टेस्टिंग नहीं करी होगी? हाँ सर वही बोल रहा था। हाँ, बैक टेस्टिंग ना, हाँ अभी तो आज तो छोड़ दो, बैक टेस्टिंग करेंगे तो पूरा सेक्शन चला जाएगा। सबको सर क्वेश्चन लेने दो, मैं एक काम करूंगा, बैक टेस्टिंग की सर मेरे पास एक अलग क्लास की वीडियो होगी, मैं भेज दूंगा आपको इस सेशन में। सर थोड़ा सा वो फ्यूचर ट्रेड के बारे में बता दीजिए ना। फ्यूचर वाला सेक्शन अपना थोड़ा सा कम इनकम्प्लीट है। फ्यूचर? निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर। अरे गाइस, फ्यूचर अपना सब्जेक्ट ही नहीं है, और फ्यूचर ट्रेडिंग है ना हाई रिस्क। नहीं सर। ठीक हाँ है, हाई चलो मैं रिस्क तो बता है। दूं, समझ रहा हूँ, समझ रहा नहीं हूँ। उसमें वेगा डेल्टा इनका क्या रोल रहता है, या रहता है भी है या नहीं? कुछ भी नहीं रहता गाइस, फ्यूचर में कुछ भी नहीं रहता। ये ऑप्शंस की बात है गाइस। फ्यूचर में देखो, ऑप्शंस में टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू कहाँ पर है? ऑप्शंस के प्रीमियम में है। फ्यूचर की वैल्यू में कुछ नहीं है, फ्यूचर की वैल्यू में फ्यूचर के भाव है। फ्यूचर है ना,
अलग सब्जेक्ट है गाइस, बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पे काम होता है, किस पे, ओआई एंड वॉल्यूम पे ज्यादातर। ये मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में। और फ्यूचर हाई रिस्क एसेट है, इसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये ओनली डायरेक्शनल ट्रेड होता है, ठीक है, मतलब सीधा ऊपर का ट्रेड है तो वो बाय करो फ्यूचर, नीचे का ट्रेड है तो सेल करो फ्यूचर को। बाइंग एंड सेलिंग दोनों में सेम मार्जिन लगता है ओके फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग डायरेक्शनल है, इसमें कोई थीटा वेगा गेमा कुछ नहीं होता है, कोई ग्रीक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। उसमें कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होता है, अपने अपने ट्रेडिंग के तरीके होते हैं। प्राइस एक्शन पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, और या तो फिर बड़े व्यू से, बड़े FIDI जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, वो फ्यूचर में अपनी पोजीशंस बनाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट वैसे। हम्म, आपने सुनी होगी लॉन्ग है इतने हाँ मार्केट में, ठीक है, इसमें रोल ओवर्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी सारी चीजें होती है जो बड़ी अलग बड़ी subject बड़ी गेम है। हाँ बड़ी गेम है, बड़ी गेम है, यस हम्म। परफेक्ट सब, सही परफेक्ट वर्ड है, सही ना? बड़ी गेम है, बड़ी गेम, बड़ा फ्यूचर बड़ा बड़ी अमाउंट गेम। चाहिए। सर जैसे निफ्टी में 1 रुपए 1 पॉइंट बढ़ता है तो 50 रुपए बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट बढ़ता है तो 25 रुपए बढ़ते हैं, इसमें कैसा रहता है ये? मैं उसमें समझा क्वांटिटी नहीं भी कौन सा एक लॉट निफ्टी में 1.25 रुपया बढ़ा, मतलब कौन से हिसाब से बता रहे हो आप, कौन से 25 पैसे? जैसे जैसे रेट बढ़ता है ना, 1 रुपए है तो अपना 25 रुपए बढ़ेगा बैंक निफ्टी में, 1 पॉइंट बढ़ता है तो। नहीं किस हिसाब से 25 रुपया? लॉट 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 25 एक लॉट लॉट साइज है 25 का भाई, है। ये क्वांटिटी है ना, 25 पैसे हाँ बढ़ेंगे लॉट, उसकी इससे हम कैसे बताएं? निफ्टी निफ्टी की सेम 50 है सेम ना लॉट इसलिए। है, लॉट साइज सब में हाँ सेम। नहीं लॉट सर, वो साइज, लॉट डेल्टा के साइज। ऊपर रहता है ना, हाँ ये तो डेल्टा के ऊपर रहता डेल्टा है के गाइस ऊपर ऑप्शन। डेल्टा नहीं के जैसे ऊपर रहता है ना वो। मैसअप मत निफ्टी करो निफ्टी गाइस, ऑप्शंस में पहले प्रिपेयर हो जाओ, फ्यूचर बाद में कर लेना, मत पढ़ो फ्यूचर में अभी। नहीं सर, उनका मतलब है कि अगर निफ्टी या निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी में 50 पॉइंट, ऐसा नहीं रहता ना, वो डेल्टा के नहीं ऊपर नहीं रहता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो लॉट है, लॉट साइज सेम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ये लॉट क्या है, क्वांटिटी है भाई, 25 की नहीं सर, क्वांटिटी। 1 रुपए अगर निफ्टी में मैं बढ़ ये गया पूछ है रहा तो हूँ, मैं ये पूछ पॉइंट। रहा हूँ कि हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे निफ्टी में पॉइंट बढ़ता है तो वैसे बैंक में जो फ्यूचर है, फ्यूचर में एक एक पॉइंट ऊपर गया तो कितने अपने को प्रॉफिट होता है, सेम कितना लॉस होता है? सेम 1 पॉइंट ऊपर गया ना, जैसे मानो आपको सिंपल समझा दूं, हाँ निफ्टी है, निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर, ये दो चीज होती है। जब फ्यूचर में आओगे, जैसे ऑप्शन में होता है तो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है। हाँ मतलब अब निफ्टी जैसे 50 पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ा तो उसका फ्यूचर भी समथिंग अबाउट 50 पॉइंट ही बढ़ेगा। तो निफ्टी की लॉट साइज है 50 की, तो क्वांटिटी आपकी 50 की है, तो 50 इंटू 50 कितना हुआ? 225, 25 पंजे 25 2500 2500, तो ये आपको 500। 2500 का प्रॉफिट देगा एक लॉट पे। समझ रहे हो, सिंपल हाँ चीज है। निफ्टी एंड फ्यूचर स्पॉट दोनों सेम चलते हैं गाइस। मतलब फ्यूचर का भी 50 का लॉट है और निफ्टी का ऑप्शन का भी 50 हाँ का लॉट लॉट है, साइज सेम रहती है, पूरे लॉट साइज सेम। वर्ल्ड ओके में कहीं भी ओके जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों की लॉट साइज सेम रहेगी, एक एसेट की, ओके सिंगल ओके एसेट। ओके ओके निफ्टी की, फ्यूचर की लॉट साइज सेम, ऑप्शन की लॉट साइज सेम। फिर ओके सर, डाउट क्लियर। रिलायंस की ऑप्शन की लॉट साइज सेम, फ्यूचर की भी हाँ लॉट साइज सेम रहेगी। सेम, ओके ओके क्लियर? ओके चलिए क्लियर। और कोई? सर वही सर, फिर निफ्टी में अगर 1 पॉइंट बढ़ गया बस दोनों में तो ऑप्शन में थीटा वैल्यू और वेगा वैल्यू गामा वैल्यू रहेगी, मगर निफ्टी में नहीं रहेगी, फ्यूचर में। फ्यूचर में कुछ नहीं रहता। फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा। ओके, जैसे थर्सडे वाला जो ट्रेड होता है उस टाइप से वो निफ्टी चलेगा पूरे हाँ, टाइम। और निफ्टी में और फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी ही रहती है, वीकली नहीं रहती है। हाँ हाँ ठीक है, ओके सर ओके ओके। ओके, चलिए बताइए और कोई था? सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर वही आयरन फ्लाई करना है तो कितने पैसा रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट और यस, ये गुड सब क्वेश्चन है। लेकर? सर ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछिए गाइस, जो हमको ट्रेडिंग करना है। देखो आपको एक लॉट आयरन फ्लाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी
दोनों में 65 to 70,000 में बन जाएगा, ठीक है। बट इसके एडजस्टमेंट के लिए 1,20 चाहिए, 1,20,000। तो समथिंग अबाउट 2 लाख रुपीज आपको एक आयरन फ्लाई हैंडल करने के लिए प्रॉपरली, बढ़िया एकदम सेफली बता रहा हूँ कि आपको कभी M2M लॉस यदि हो थोड़ा सा भी 2,000 का या इसके ऊपर जो मार्जिन लगेगा ना वो भरना ना पड़े, इसके लिए आप सेफ रहो। तो 2 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए, वैसे 1,50,000 में भी हैंडल हो सकता है। और सर 2 लॉट के लिए मल्टीप्लाई कर दे उसका? हाँ, 2 लॉट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज क्या करना रहेगा आपको, इसमें मार्जिन घटाना है ना, तो जब भी आप एडजस्टमेंट करो या फिर आयरन फ्लाई बना लो ना, एक बार के लिए आयरन फ्लाई आप बना लो, उसके बाद में फार आउट ऑफ द मनी निफ्टी में मतलब 3 रुपये वाला 2-3 रुपये वाला कोई दूर का स्ट्राइक प्राइस जैसे 1,500 पॉइंट दूर चले जाओ, उसको डबल क्वांटिटी में बाय कर लो। तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट में से कितना जाएगा, ये मान लो आपने 1 लॉट पे काम कर रहे हो तो इसकी डबल क्वांटिटी लेनी, तो 4 रुपीज आपको देने होंगे, किसके लिए, मार्जिन को कम करने के लिए। तो ये आपका है ना समथिंग 2 लॉट का भी 90,000 में हो जाएगा काम, जब आप फार आउट ऑफ द मनी 2 लॉट बाय करके रखोगे ना। और ये सेफ भी है, बाय करके रखोगे। सर वो क्या बोथ साइड में करना पड़ेगा? बोथ साइड में दोनों साइड में आपको, जब आप एडजस्टमेंट करोगे ना, करना पड़े ना, तो उससे पहले बाय कर लो। क्या करना होगा, जब आपको लगे ना कि अब एडजस्टमेंट करना है मुझे, इसका करनी पड़ेगी, तो पहले बाय कर लो फार ऑफ द आउट ऑफ द मनी 2-2 रुपये वाले डबल क्वांटिटी में, यहाँ पे 2 पुट में 2 कॉल में। तो ये आपका क्या करेगा पता है, जब आप सेलिंग ऑर्डर डालोगे ना, मार्जिन आपको रिलीज करके देगा, तो जो एक्चुअल में लग रहा होगा ना उससे कम लगेगा। तो आपका मतलब मान लो, बताऊं आपको कितना, 2 लॉट पे आपको मैं 2 लॉट का बताता हूँ। 2 लॉट पे बन जाएगा ये समथिंग 90,000 में ये रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद में जब आप एडजस्टमेंट डालोगे ना, तो ये आपका समथिंग 2 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये 3 लाख में आपका रेडी हो जाएगा पूरा काम 2 लॉट में, गाइस समझ रहे हो। और प्रॉफिट परसेंट इसके ऊपर गिनना रहेगा आपको, 90,000 के ऊपर 4% जब 2 लॉट में मिलेगा ना आपको, 4 से 5% आपको ले लेना है। और लॉस कभी भी 3% से ऊपर नहीं लेना है। इस फॉर्मूला को याद रखना गाइस, सारी स्ट्रेटेजी के लिए बता रहा हूँ। इतना पहले है ना काम करिए इसके ऊपर। सर स्प्रेड में तो लॉस इससे ज्यादा होगा ना सर? स्प्रेड में तो ये डायरेक्शनल चीज है गाइस, स्प्रेड है ना डायरेक्शनल है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है, समझ रहे हो। जितना हम रिस्क लेंगे, सामने कितना रिवॉर्ड मिल रहा है उसके ऊपर है। और ज्यादातर डायरेक्शनल क्या होती है चीज, व्यू के ऊपर काम करती है। अब जब व्यू आपके अच्छे से बनने लगेंगे, मतलब इसके जो क्या बोलते हैं सक्सेस रेशियो जो होता है ना, इसका जो रेशियो होगा वो आपका मान लो 70% के आसपास आ गया, तो आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ठीक है। और स्प्रेड में ज्यादातर गाइस ब्रॉडर व्यू का काम कीजिए, बढ़िया वाला, उसमें बहुत आपको है ना पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे मतलब कि सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे देखो, आपको एक मोटा मोटा थोड़ा व्यू के बारे में बताता हूँ, चलो। एक है ना, आपको कंफ्यूज थोड़ा दूर हो जाएगा। देखो, मार्केट में 2 चीज होती है, कौन सी, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। अब जब डायरेक्शनल चीज में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें फैसिलिटी, आप इंट्राडे ज्यादा प्रीफर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अब डायरेक्शनल चीज में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड 2 ही चीज होती है डायरेक्शनल में, और क्या आएगा, समझ रहे हो। तो जब आप ऊपर के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट में
अप ट्रेंड मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। आप रिट्रेसमेंट में ही बाय करोगे। ऐसा कोई लेवल ढूंढिए जहां पे मार्केट अप जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, और रिट्रेस से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कम से कम आपको यहाँ तक का तो टारगेट दे के जाएगा, समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफ सक्सेस मिलती है इसमें, सेम टू सेम डाउन ट्रेंडिंग में। और आपको चलती में घुसना है, मतलब ऑप्शंस वाले ज्यादातर क्या करते हैं, चलती का नाम गाड़ी, ऐसा ही होता है ना। बड़ा वाला ऐसा ब्रेकआउट देख रहे हैं, इसमें घुस जाएंगे, फिर यहाँ रिट्रेस करने लगेगा, वहां जाके पछताएंगे। एक चीज और डायरेक्शनल ट्रेड में याद रखनी है, कभी भी है ना बड़ी कैंडल पे न मत बाय करो, कभी भी मत करो, छोड़ ही दो इसको। विदाउट रिट्रेसमेंट कोई ट्रेड नहीं करने, ऐसा थोड़ा डिसाइड करना होगा आपको। आपको देखना बहुत प्यूरिफाई हो जाएगा आपका ट्रेडिंग डायरेक्शनल में भी। करिए, कोई भी टाइम फ्रेम कोई भी यूज कीजिए गाइस, मैं तो आपको छूट दे रहा हूँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इंट्राडे में यही यूज होता है ज्यादातर। कोई भी टाइम फ्रेम यूज कीजिए, बट कभी भी है ना चलती में मत पड़िए, रिट्रेस होने दीजिए मार्केट को। व्यू आपका रखिए, कहाँ से आपको कौन सा व्यू है, ऊपर का व्यू है रिट्रेस में बाय कीजिए, नीचे क्या व्यू है रिट्रेस में बाय कीजिए। क्लियर? सर फिर आइए। क्लास खत्म होने के बाद सर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका सर क्या कैसे ये मिलेगा क्या सर? नहीं तो आपको इंश्योरेंस लेना होगा। सॉरी जस्ट किडिंग। नहीं, मैं जुड़ा रहूंगा ग्रुप में, ठीक है? आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप डालिए ग्रुप में। सर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे सर? ऐसे तो नहीं कैसा आपके साथ तो बात नहीं हो पाएगा ना सर? हाँ नहीं बात नहीं हो पाएगा, बट व्हाट्सएप पे आप, हमारा ग्रुप है ना, डालिए। और गाइज ऐसा मेरे भरोसे पे ट्रेडिंग मत करो गाइज, मत करो ऐसा, अपने पे बिल्डअप करो नहीं सर, भरोसा, अगर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप प्रॉब्लम करो। होगा तो प्रॉब्लम होने प्रॉब्लम दो, के नया प्रॉब्लम होगा ना गाइज, कुछ नया होगा ना, प्रॉब्लम होने दो, मत डरिए गलती से मार्केट में। बट सब सेफ्टी वाला काम कीजिए, मतलब पहले शुरुआत में, और गलती कीजिए, कोई बात नहीं, नई नई गलती हर बार कीजिए, दोहराइए मत। और जैसे ही गलती हो रही है ना, आपके पास सारे जो भी सीखा हुआ है ना, उसी में आंसर होगा आपका, कहीं ना कहीं ढूंढना, या ना पता चले तो मैसेज डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? जितना हो सकेगा मेरे से। ओके सर। ओके, बताइए और कोई? मैं बोल सर, मैंने तो कोई प्रॉब्लम है मतलब मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखी, ये क्वेश्चन है ही नहीं, पढ़ा है, लेकिन मुझे आपको नहीं, ब्रिजेश किसका? ब्रिजेश जी आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ, 1 मिनट अभी आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है। હું એમ કહેતો હતો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમે ખૂબ જ સરસ ટ્રેનિંગ આપી છે, हाँ તમે ઓકે ઘણું સારું શીખવાડે. તો મારે ખાલી તમને 2-3 મિનિટ કંઈક કહેવું હતું. हाँ અત્યાર સુધી જે જર્ની રહી આપણી આટલા દિવસમાં, हाँ હું શાંતિથી જોતો હતો અને આપણા મારા જે કલીગ છે સાથે, જે મારી સાથે શીખે છે મિત્રો, એમના ક્વેશ્ચનથી જ મને બધો આન્સર મળી ગયા. ओके પણ હું એવું કહેવા માંગતો હતો, क्या बोलना चाहता था कि एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार पैदा होता है तो हाँ उसको लाइट समझना होता है, उसको ग्रेविटी समझना होता है, उसको स्पीड समझना होता है, उसको लैंग्वेज सीखना होता है. तो उसके बाद वो प्रोफेशनल बनता है, मतलब वो यंग होता है, वो सब कुछ सीखता है धीरे धीरे. हाँ, तो यही इसी को बिगिनिंग बोलते हैं कि बिगिनर्स में हाँ, क्या होता है, आपको हर एक फेज पार करना ही है, आप उससे निकल नहीं सकते हो। कोई जो रियलिटी फैक्ट रियलिटी चीज होती है ना मार्केट में, उससे आप बाहर हो ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस लेना ही होगा और गलतियां करनी ही होगी गाइस। हाँ, गिरना होगा, साइकिल सीखते समय गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? हाँ, तो आपको कॉन्फिडेंस से पहले काम स्टार्ट करना होगा। जो भी गलतियां कर रहे होगे उसको रिपीट नहीं करना होगा, एक ही रूल रहता है बस मार्केट में। बट फोकस करना है सर्वाइविंग के ऊपर, ये मेरा वेट रहेगा आपको बताने का, वेटेज की भाई आप सर्वाइविंग के ऊपर फोकस कीजिए।
ठीक है, सर्वाइविंग के सर ऊपर सबको म्यूट कर दीजिए हाँ सर। म्यूट कर दिया मैंने, मुझे भी वॉइस आ रहा था। ठीक है, देखो सर्वाइविंग के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, पहले माइंड में आना चाहिए भाई मुझे, देखो प्रॉफिट भूल जाओ, प्रॉफिट पे काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है guys। और शुरुआत में तो कभी भी नहीं करना है, तो इतनी लंबी जर्नी हो जाएगी ना, 2-3 साल आपके ऐसे ही खा जाएगा ये। लॉस प्रॉफिट, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट, कभी लॉस बड़ा लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, सेटबैक्स, ये सारे आएंगे जर्नी में। बट आप जब सर्वाइविंग के ऊपर फोकस करोगे ना, यहाँ पे कटौती हो जाएगी, काट दोगे आप, ये रास्ता है ना, शॉर्टकट है ये। सर्वाइविंग के यदि पहले समझ लिए ना इस चीज को, इस वर्ड को, कि मुझे मार्केट में मेरे कैपिटल को बचा के जाना है, बस लॉस के साइड काम करना है, मेरे कैपिटल को बचाना है, प्रॉफिट को मुझे देखना ही नहीं है भाई। मैं मेरा काम करूंगा, व्यू सही रहे तो प्रॉफिट देगा ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट लेने में और प्रॉफिट करने में। और प्रॉफिट मार्केट देता है ना तो भी बहुत अच्छे से देता है, बट तब तक आप अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे जब तक आपने लॉस साइड को अच्छे से मैनेज नहीं किया होगा। क्योंकि जब लॉस होता है ना गाइस, 99%, 90 नहीं चलो 90% लॉस बड़ा होता है, प्रॉफिट कम होता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमको मार्केट में साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। और साइकोलॉजी डेवलप ऐसे नहीं होती है जब तक आप लॉस साइड को काम नहीं करोगे और सर्वाइव पे काम नहीं करोगे। एक आपको फॉर्मूला देता हूँ, मतलब चीज बताता हूँ कि आप को स्प्रेड में 1:2 पकड़ लीजिए, 1:2 स्प्रेड में आपको 100 रुपया लॉस हो रहा है एक ट्रेड पे और 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और इसी चीज पे आप नेकेड बाइंग जाते हो तो आपको लॉस यहाँ पे 70% होगा, मतलब 700 से 800 रुपया लॉस होगा, 800 रुपया लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट होगा आपका मान लो डबल से ऊपर होगा, मतलब 4,000 मान लो 4,000 का हो रहा है। समझ लो, ये डिफरेंस है दोनों ट्रेड में। बट यहाँ पे एक चीज देखो, जब आप सर्वाइव का सोचोगे ना तो लॉस का सोचोगे। अब आपने जब लॉस का सोचोगे ना तो आपके सामने फिगर आएगा। जब आप सबको ये चीज का तो एक्सपीरियंस है ही कि भाई नेकेड बाइंग हम जब करते हैं तो लॉस देता है तो कैसा है, बड़ा वाला देता है, अच्छा वाला देता है। और प्रॉफिट क्या आप कमा पाते हो? कोई नहीं कमा पाते, ऐसा नहीं है, कोई नहीं कमा पाता है पूरा प्रॉफिट ऑप्शंस में गाइस। आपको एक रियल फैक्ट चीज बताऊं, ऑप्शंस का पूरा प्रॉफिट कोई नहीं ले पाता है, बहुत हार्ड होता है लेना। और जब आप रेयर करने लगते हो ना तभी लेने लगते हो। और उसकी एक साइकोलॉजी भी बताऊं, जब आप कोई और रास्तों से, कोई भी हो फिर सर, मतलब डाइवर्सिफाई जब आप मार्केट में होते हो और कोई भी और अलग रास्तों से मार्केट में आपने प्रॉफिट बनाया, मान लो एक 5,000 का प्रॉफिट बनाया और 2,000 का आप ट्रेड ऑप्शंस में ले रहे हो ना, इस ट्रेड की जो आपकी ताकत होगी ना वो बाकी कोई ट्रेड में नहीं होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताता हूँ? बात भले आप ये नेकेड ट्रेड लो, बट आप कमा के फिर ऑप्शंस करो नेकेड, कहीं से भी ये इनकम आ रही हो आपकी, कमा के करो। आप ऑलरेडी लॉस कर रहे हो और नेकेड बाइंग कर रहे हो ना, ये गलत रास्ता है, रास्ता ही गलत है ये। यहाँ गलती होने वाली है, गारंटेड है, मैं तो लिख के दे सकता हूँ आपको। भले ना आप मुझे 1 साल के बाद मिलना है, यही चीज करते करते यही होने वाला है। बट पहले आपको कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना मार्केट में। इसके लिए यहाँ पे देखो स्प्रेड में क्या फर्क क्या है ये दोनों ट्रेड में, पता है? यहाँ पे जब लॉस 100 रुपये का होगा ना, आप और 5 ट्रेड अच्छी साइकोलॉजी से कर पाओगे, और जब ये 800 रुपये का लॉस होगा ना तो आप नेक्स्ट 2 ही ट्रेड कर पाओगे खराब साइकोलॉजी से, खराब माइंडसेट से। यहाँ पे आप अच्छी चीजें सीखोगे कुछ, इसको जब आप इसकी जर्नल लिखोगे ना, इसमें देखोगे ना कि ये व्यू लिया था, क्यों सक्सेस नहीं हुआ, कहाँ तक मुझे एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मार्केट क्या प्राइस एक्शन देता है स्टॉप लॉस पे आके, फिर कैसे लेवल को रिस्पेक्ट करता है, कैसे लेवल से घूमता है, कैसे कैसे रास्ते होते हैं मार्केट में घूमने के या लेवल ब्रेक करने के। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो गए ना आपके ट्रेड में, ये सब प्रैक्टिस से होने वाले हैं, और प्रैक्टिस को नोट डाउन करने से होगे। तो जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास स्कोप भी तो होना चाहिए। आप नेकेड ही बाइंग करते रहोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा मार्केट, और करेगा क्या,
कभी प्रॉफिट दे देगा बड़ा वाला, खुश हो जाएंगे, कभी लॉस दे देगा, स्ट्रेटेजी खराब है, ये सब होगा, होने वाला है यहाँ पे। बट आपको लंबा एक कोई चीज में प्रैक्टिस करनी है ना, तो डिफाइन रिस्क वाली स्ट्रेटेजी से ही प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो वाइप आउट हो जाओगे, कभी ना कभी बड़ा झटका लगेगा ना, सब साइड में हो जाएगा। ओके गाइस, तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी रखना है, मार्केट में कभी कभी चक्के भी मारने। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो हेलो सर, हाँ यस, कौन? मैं बोल रहा हूँ ब्रिजेश। हाँ ब्रिजेश जी बताइए। आपने मेरी बात थोड़ी अधूरी रही, मैं बस हाँ। आपको थैंक्स करना चाहता था कि आपने लैंग्वेज सिखा दी मार्केट में समझने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था कि इस तरह से डेडिकेटली कोई सिखाता नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह सिखाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सर बढ़िया सो है, मच। एक्चुअली में मुझे भी मजा आया ये क्लास में गाइस। और वैसे मेरी आदत भी ऐसी है कि जो आता है, जो भी आता है सिखा दो, और गाइस ज्यादातर फोकस करो लॉस पे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके गाइस, सर, बाय बाय एवरीवन Thank you एंड sir. बेस्ट ऑफ लक Thank you, टू sir. योर फ्यूचर you, sir. थैंक जर्नी। यू सर। सर वो सर ओके सर वेलकम। हाँ जी, सर हर्षा बात कर रही हूँ सर। हाँ हर्षा जी बताइए। वो वीडियो प्ले नहीं हो रहे हैं सर, वो हाँ, हमें वो प्रैक्टिस कर करना दूंगा है, थोड़ा एक्चुअली। देखना हाँ था। नहीं, एक्चुअली मुझे है ना अभी थोड़ा सा टाइम में बहुत टाइट शेड्यूल में चल रहा हूँ ना, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी मेरा थोड़ा कमी आ रही है ड्राइव में, तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पे बैठ के। तो मैं 1-2 दिन में मैं सब भेज दूंगा, ठीक है? भेज दूंगा, वो पक्का है, बट सर 1-2 दिन हेलो। लग सकता है। हाँ यस, हाँ सर नवीन। हाँ यस नवीन जी बताइए। अरे सर हमारे को गुरु की शक्ल तो दिखा दीजिए, हमारे गुरु की। व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अरे सर कभी कभी जरूरत पड़ी तो ऑफिस में लगाएंगे ना आप कि लाइव आए हमारे नहीं सर अभी नहीं, तक। इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ मैं, और मत ऐसा कोई अरे तो बहुत बड़ा सर हमारे तो वो है ना। आप बड़े नहीं समझते हो, हमारे लिए तो बड़े हो ना सर, आप तो हमारे पहले गुरु हो। Okay. अभी तक पहला ही क्लास किया है सर, फर्स्ट क्लास है आपका। फर्स्ट क्लास है ना, जी बढ़िया है। सर। हाँ चलो सर। हाँ जी सर। अच्छा। कैसा लगा सबको बाकी? बहुत अच्छा अच्छा सर। सर। बहुत बहुत आपने अच्छा डिटेल लगा बहुत सर। समझाया। बढ़िया आपका है साथ अच्छा लगा। हाँ ना? हाँ। बस थोड़ा सा मैडम की या दीदी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा, वीडियो उनके डाउनलोड नहीं, नहीं वो हो रहे हैं। वो पक्का पक्का हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो फिर हाँ सर। सर आपको पूरे सभी सेशन को का वंस अगेन हाँ बेस्ट ऑफ सर। लक, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर सर। थैंक यू फ्यूचर सो मच जर्नी। Yes, sir. आपको भी बेस्ट ऑफ Thank लक you. सर। Bye sir. थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार सर, तो यहाँ पे नमस्कार। एंड करते हैं। बाय बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। Good ओके night, सर, Night गुड sir. नाइट। गुड नाइट।